गंदा सीवीयू दिखाया। यस यस नदीम नहीं था लगता मुझे यहाँ पे। यू रियली मीन, यू नो विच मैं एक्सपेक्ट करी थी, तो मुनाफिक ही हल्का सा हो गया। अगर इतनी आहिस्ता चाहिए थी तो पैदल ही चली जाती। बात करें कुछ अनकही की, और चैनल है ARY डिजिटल प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस। प्रोड्यूसर है हमायूं सईद, शहजाद नसीर, डायरेक्टर नदीम बेग, और राइटर हैं हम सबके फेवरेट मोहम्मद अहमद। और शुरू करेंगे आज नादिया आपसे। अच्छा, फोकस करेंगे हम लास्ट एपिसोड पे ही, जो एक जो एपिसोड जो गंदा सीवीयू दिखाया। यस 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 ऐसा मेरी आंखों में गया वो गंदा सीवीयू। कैसे आई है लोकेशन? यहाँ नदीम पे मुझे दुख नदीम हुआ। नहीं था लगता मुझे यहाँ पे। नहीं, मुझे लगा भुट्टा जान के खाने चला गया दिखाया था। जान के गंदा। दिखाया, अरूसा की गंदी सोच दिखाई है उस सीवीयू से। नहीं पता है उस पे, मतलब और इत्तेफाक से अजान भी मेरे पास है, लाइक वेयर इज दिस डर्टी बीच मॉम, मैंने कहा बेटा इधर ही है। उसको यकीन नहीं है, कहते इतना गंदा तो मैंने भी नहीं कभी देखा। मैंने कहा ये कोई खास एंगल है जिसमें इतना गंदा बीच आ रहा है, तो नहीं इतना गंदा नहीं दिखाना चाहिए था सीन, मतलब जरूरत नहीं थी कि इतना गंदा दिखाएं। सीन से हटकर आपकी नजर वहीं जा रही थी। आई मीन लाइक सिर्फ उस पे आप फोकस थे। मेरा ख्याल है, देखिए सीवीयू पे नदीम एक जैसे डायरेक्टर बहुत कुछ शॉट्स ले सकता है, उसने जान के गंदा दिखाया है। नहीं, अब तो ये मैं हुआ। उनसे पूछूंगा और अगली एपिसोड में सकता जरूर है, आप तस्करा करेंगे, क्योंकि सीवीयू को बहुत खूबसूरत दिखाया जा सकता है। जो होता लेकिन नहीं वो इतना तो जितना गटर दिखा लग रहा था देते हैं। कि लाइक कहाँ बैठ के डेट मार रहे हो भाई, कहाँ बैठ घुसी भी डेट है, क्योंकि ये तो ह्यूमर घुसी भी तो डेट थी। ह्यूमर तो दिखाना था, तो शायद यूर राइट कि वाकई जानबूझ वाकई के या तो- किया होगा। जो एपिसोड लास्ट हमने देखा, इट वाज लाइक अ मूवी, और बहुत चीज़ें हुई हैं उसमें। जो पहले अगर हम स्टार्ट करें अरूसा और उसके फादर के साथ जो इंटरेक्शन, तो पता चलता है कि ये कोई बड़ी डिस्टर्ब्ड फैमिली है, और ये लड़की अब समझ आ रही है कि सेडिस्ट पर्सनालिटी है इसकी, नॉर्मल नहीं, और ये अपने बाप को भी उसका कसूरवार ठहरा रही है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू कि आई एम क्रेजी। और वो उसने कहा कि तुम चाहती क्या हो, तुम मुनाफिक हो। तो हालांकि मुनाफिक से और भी बड़ी बात कुछ कहनी चाहिए थी, मुनाफिक बड़ा हल्का लफ्ज उसने सिर्फ दे दिया, कुछ और बेटी को कहना चाहिए था, तुम ये हो, यू रियली मीन, यू नो विच मैं एक्सपेक्ट करी थी, मुनाफिक ही हल्का सा हो गया। तो खैर वो सीन से शुरू होता है, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सेज पे। आई लव दैट पार्ट। नाश्ता आया और अस्मा जी ने जो बेइज्जती की है, फिर 4 चीजें आंखों से दस्तरखान लगने हैं। हमारे जमाने में होता था नाश्ता, हर बात में जताया। और वो वाकई जो आए ना थैलियों में और पैकेटों में, वाकई बहुत गंदे तरीके से नाश्ता आया, बुरा भी लगा कि किस तरह नाश्ता आया। तो ठीक ठाक उनकी बेइज्जती भी की उन्होंने, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भाई ये रस्में वस्में ना करो, बस कुछ ना पैसे दे दो, हैदराबाद तक वो आएंगे। है उस पे, एंड दे वर लाइक, उस पे रिएक्शन, अच्छा मैं समझी शायद उस पे भी होंगे, ठीक है, लेकिन उस पे रिएक्शन आया, तो इसका मतलब है शी इज एक्सपेक्टिंग कि कहीं मुझे बाली वाली लेके जाएगा, कोई कहीं ले जाए, चलो मरी ले जाए, लेकिन हैदराबाद इज नॉट एक्सेप्टेबल। रानी बाकी अच्छा, उधर वहाँ वनीजा को कुछ कहना चाहिए, तो उसने कहा नहीं, जो ये कह रही है वैसे ही होगा। पता नहीं क्यों वनीजा वहाँ चुप हो गई। बाप बेटी के बीच में एक बड़ा बहुत प्यारे ओवर कप ऑफ टी जो इंटरेक्शन, जो बातचीत होती है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे ड्रामास में कुछ बड़े अच्छे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि बाप जो है ना बेटी के पीछे फोर्स हो, तो वो बड़ा अच्छा है। जो वो वापस आई है, वो अब छुपा भी रही है, और फिर उसके बाद जो ये सब बैठ के तस्वीरें देख रहे हैं, और वो जो उसमें अस्मा जी की तस्वीर आई है ना खाना खाते हुए, वो बहुत क्यूट थी। वो मैंने 3-4 दफ़ा रिवाइंड करके देखी, और वो एक्चुअली आ जाती हैं। तो वो बड़ा सीक्वेंस बड़ा मज़ेदार है। उसके बाद फिर उनका अब पॉइंट क्लियर हो रहा है कि उसको तो घर चाहिए। और ये अच्छा अच्छी बात है कि अली सफ़ीना कह रहे हैं मैंने नहीं बोलना, आप बोलें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बड़ा मज़ेदार, कि आई लाइक्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट। आई लव्ड वेयर नदीम केम इन द गाड़ी में हिमसेल्फ, गाड़ी में क्रॉस किया है और कहा है कि अगर इतनी आहिस्ता चाहिए थी तो पैदल ही चली जाती। सो दैट वाज नाइस। Which was that director जो अपने उसमें हमेशा सुभाष घई। हाँ, और वो बाहर हॉलीवुड का भी जो देयर वाज अनदर जुमला दैट आई रियली लाइक्ड, जो शगुफ्ता का बाप कहता है कि कठपुतलियों के सर पे सेरे नहीं, धागे होते हैं, धागे गीत लगाए, धागे बांधे nice जाते line, हैं। that दैट was वाज अ गुड डायलॉग। बट अब शगुफ्ता मुझे कंफ्यूज कर रही है इस ड्रामे में, बिकॉज पहले तो शगुफ्ता मुझे बहुत आउट देयर एंड एन ओपन कैरेक्टर लग रही थी। अब मुझे ना वो कलंदर की सुंबल लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक लड़की है जिसने पोजेस करना है एक आदमी को, और ना सिर्फ पोजेस करना है, उसके साथ बेइज्जती करनी है, और इसलिए पोजेस करना है। और आगे क्या करेगी वो, शादी उसने नहीं की। सो दिस कैरेक्टर इज नाउ गेटिंग कंफ्यूजिंग फॉर मी। मुझे वो सबसे ज्यादा क्लियर हेड वही लगती है, क्योंकि उसने कहा है कि वो कहते हैं ना पूछता समंदर में बैठी हुई थी तुम मुझे क्यों पसंद करती हो,
उसने कहा इसलिए कि तुम मेरी हर बात हाँ मेरी हर बात पसंद मानते करते हो, हो। उसको पता है वो उसका जो डिसऑर्डर दिखाया हुआ है वो ऐसे लोग होते हैं, ये डिसऑर्डर होता है जिसमें आप बहुत डोमिनेटिंग होते हैं एंड यू वांट अ स्लेव काइंड ऑफ पर्सन। एक लड़की है जिसने अपने बाप को इतना ओवर पावरिंग देखा है, अब वो वैसी बन गई है, ठीक है, अब वो ओवर पार कर रही है। एक आदमी है अली सफीना जिसने अपनी माँ को ओवर पावरिंग देखा है, वो उल्टा अपनी माँ जैसी ही औरत ला रहा है, उतनी ही ओवर पावरिंग से वो इन लव हो गया बिकॉज शी इज ट्रीटिंग हिम एज हर यू नो मे बी स्लेव टॉय व्हाटएवर। सो अब थोड़ा सा मुझे ना ये कैरेक्टर कंफ्यूज करने लगा शगुफ्ता का, एंड इट टू मी दिस इज सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज। सो व्हाट्स हर प्लान, आई वांट टू नो व्हाट्स हर प्लान नाउ, क्योंकि अगर प्लान अच्छा ना निकला तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मारिया, रूसा का कैरेक्टर मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा, मुझे समझ आ रहा है उसकी जो जिंदगी के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ हर फादर और मदर ओवरपावरिंग और सारा कुछ, उससे बेसिकली इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इन चीज़ों की वजह से जो आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस या चेंजेस पैदा होते हैं, आप उनको बाहर एक्सरसाइज करते हैं कि मैं ऐसी हूँ और मैं ये करूँगी, असल में आप अंदर से होते नहीं हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है हु यू आर एंड हु यू आर नॉट। वो अपने आप को जैसे जख्मी करके आप को शायद कोई खुशी मिलती है ना, उस तरह का करती मुझे। शी डजंट लाइक इट बट शी इज डूइंग इट, it is even confusing for her, but overall I love the मुकाबला episode. सख्त है, यहीं से राइटिंग के नंबर शुरू करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब राइटर हैं, कितने मार्क्स देंगे आप? मुझे प्ले में सिचुएशन वनीजा का कैरेक्टर जिस तरह उसने आके कहा कि अब चेंजेस करेगी, ये करेगी, वो आई मीन आई लव द एपिसोड, आई रियली लाइक द एपिसोड। फॉर मी ही इज अ 9 9 या लाइंस बहुत अच्छी थी इस एपिसोड में, वाकई सिचुएशंस भी बहुत खूबसूरत थी। और अच्छी बात है कि अब आप सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करें कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लोग आपको बिल्कुल सही लगेंगे, जॉब भी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पेरेंट्स वाइज भी ठीक है, लेकिन उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर द ब्यूटीफुल लाइंस 9, यस 9। अभी मुझे चूंकि कंफ्यूज कर रहा है स्क्रिप्ट, दिस कैरेक्टर हु आई थॉट वाज यू नो सीधा सीधा, वो अब हो सकता है वो लेयर्स ही हों उसकी, बट वो मैं देखना चाहूँगी। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बिगर, सो फॉर राइट नाउ आई विल गिव अहमद अ 7। नॉट बैड। डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, नदीम बेग। बहुत अच्छा, खासतौर पे उसने जो अपनी एंट्री कराई है, दैट वाज लाइटर मोमेंट्स एंड जो आपकी सीरियस मोमेंट्स हैं वो इसके अंदर साइमल्टेनियसली चल रही हैं और बैलेंस तरीके से, और आप इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखिए वो सास ने कहा कि भाई मुझे तो घर चाहिए। ओवरऑल आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9। नादिया, नहीं, मल्टीपल इश्यूज इसमें दिखाए गए हैं, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस पर बात करें, सिर्फ शादी पे बात ना करें, रोमांस लव स्टोरी या मियाँ बीवी की कहानी ना हो, तो इसमें कितने सारे इश्यूज पे बात हुई है। बाकी इस समय बताया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फिर फैमिली में डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, शादी जहेज प्रॉपर्टी, और एक और अभी इशू मुझे लगता है थोड़े आने वाले एपिसोड्स में उस पर बात होगी, एक बच्चा है जिसके साथ कुछ हुआ है, चाइल्ड अब्यूज के जो हवाले से मुझे लगता है कि अब आगे जाके चाइल्ड अब्यूज पे भी बात होने वाली है। और बहुत अच्छा शूट किया ये एपिसोड, या 9। Nadeem for me was the best when he crossed the car. So नदीम को मार्क करने में 8 तो आसानी से दिए जा सकते हैं। हाँ। हलजान। मारिया, मीरा सेठी। मीरा का जो कैरेक्टर है वो क्योंकि बड़ा सटल और खामोश और यू नो ऐसा नहीं है कि ओवर पावर जैसे रूसा का कैरेक्टर है कि वो एकदम से एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, लेकिन स्लोली शी इज बीन देयर इवन इन द बैकग्राउंड और नॉट, शी इज आहिस्ता 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 ना उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस मुझे हम लोगों को ऑडियंस को नजर आने लगी है। एन 8 फॉर हर। 8 फॉर मीरा सेठी, नॉट बैड। मतलब मीरा जितनी ग्लैमरस है अपनी रियल लाइफ में, उससे हट के इतना ऑपोजिट रोल और इससे करवाया बहुत अच्छा गया है। और ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब आपके पास लाइंस ना और आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस देने हैं, कम बोलना है और अपनी फीलिंग्स बतानी है, बहुत मुश्किल होता है, वरना वैसे तो बड़ा बोल देना इज ईजी। तो शी इज कैरिड दिस रोल ब्यूटिफुली एंड 9 फॉर हर। 9। रुबीना। I think she is perfectly suited for this character, अपनी शक्ल के साथ भी, अपनी innocence जो उसकी शक्ल में naturally है उसके साथ भी, and she's playing it fairly well. अगर कोई अभी आगे बहुत अच्छी जगह आ जाती है, मुझे लगता है सबके लिए आएंगी अभी ऐसी जगह,
जहाँ वो मुझे वहाँ पे अपने लग रहा था कि जगह थी उसको करने की, जहाँ पे उसका शौहर आके बैठते उसकी आंखों में कुछ हल्का शिकवा तो होता। हाँ, वही ना, वो बहुत नॉर्मल थी कि हाँ ये खाना, वो शिकवा तो आंखों में आ सकता है। हल्का सा, हाँ। अच्छा कितने नंबर देंगे आप? आई विल गिव हर 7. 7. ओके, नॉट बैड. अब जी अली सफीना. Ali was very good. Number? Ali Safina, yeah, he's इसमें an 8. 8. नादिया. हमेशा औरत विक्टिम नहीं होती, मर्द भी होता है। अच्छी बात है ये तो कि बहुत बड़ा विक्टिम है। हाँ, जो और victim है, ऐसी तो पहले खवातीन दिन से का, रहा एक है। तरफ अरूसा एक तरफ अस्मा अब्बास, लाइक कम उसका अफसोस नहीं कि उसकी माँ ऐसी डोमिनेटिंग, और ये भी एक अब्यूज है। एक बाय चॉइस मामाज बॉयज होते हैं और एक ये जो फोर्स्ड मामाज बॉय बन जाते हैं जिनके पास और कुछ चॉइस नहीं होती, कुछ नहीं कर सकते। ये वो कैरेक्टर्स ने बड़ी ब्यूटीफुली actually निभाया it's a very है। sensitive मुझे बड़ी topic. सिंपैथी हो रही है इस कैरेक्टर के साथ कि ये देखिए बुरा नहीं है, जो लाइट मोमेंट्स आते हैं वो एंजॉय करता है, लेकिन उसको आदत है टू बी डोमिनेटेड, टू बी कंट्रोल्ड, ही इज यूज्ड टू बीइंग अ पपेट, कि जिसको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस मिले क्या करे। लेकिन मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो इस लड़की के साथ जो उसकी आज़ादी और रिलैक्सिंग जो उसके साथ वो फील करता है, वो उसको एंजॉय करेगा। और वो जो माँ का बुरा प्लान है, वो कहता है मैं नहीं बोलूंगा, इतनी तो उसने हिम्मत की, शुक्र है कि नहीं आप कह दें। आई विल गिव हिम अ 9. Well done, अली सफीना. आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमने जितने प्लेज रिव्यू किए हैं उनमें हमारे लड़कों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है. दे हैव एक्सेल्ड इन देयर कैरेक्टर्स, अली सफीना इंक्लूडेड, इमरान, अशरफ, वहाज कमिंग वहाज को भी राइट आफ्टर करेंगे. दिस, एंड दानिश. दानिश. अली अली सफीना को सफीना नंबर. को मैं आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7 बिकॉज मुझे लग रहा है वो आगे कुछ और करेगा, हाँ, बहुत है इससे अभी तक. ज़्यादा करेगा. मारिया ने 8 दिए, 9. नादिया ने 9 दिए, 7, 8, 9. और 7 दिए रुबीना ने। और इस तरह हमारी कुछ अनकही की जो रेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है।